मिनट में तैयार की गई। पर अद्भुत सी बात है कि ये 5 मिनट में तैयार कैसे कर ली गई। आपको मालूम, जब हम आराधना कर रहे होते हैं, जब हम प्रभु के साथ एक अद्भुत संबंध में चल रहे होते हैं, तब प्रभु हमारी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। अभी एक भाई जिसने आराधना करी, टीम में जो खड़ा हुआ था, उसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो रहा था कि वो इस आराधना को आज कर पाए। और अभी उसने मुझे कॉल पर कहा कि दीदी ओनर जो है वो आ गए हैं। तो मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, कोई नहीं है का, तू प्रेयर कर, हम भी प्रेयर करते हैं और प्रभु अपने आप इंतज़ाम कर देंगे। और हम लोग दूसरी और वर्शिप प्रिपेयर करने लगे कि ठीक है, जो सॉन्ग्स उसने भेजे हैं हम वो ना गाकर कुछ और गाएंगे। पर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारी बातों को जानते हैं, हमारी इच्छाओं को जानते हैं और प्रभु ने ये इंतज़ाम करा। हालेलुया। प्रियो, हमने एक गीत गाया कि बाप की दिल की बातें सब तू है जानता। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा सारी बातों को जानते हैं जो पिता के दिल की है। और हम सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो लोग मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं, हम सब के मनों में कहीं ना कहीं ये इच्छा आती है कि हम भी यीशु मसीह के समान बने। हम सब बहुत ही गर्व से कहते हैं कि हम यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हैं, कहते हैं ना। लेकिन क्या प्रभु के गुण, प्रभु की बातें, प्रभु का जो स्वभाव है वो हमें पाया जाता है कि नहीं? कई बार हमें लगता है कि एक व्यक्ति जो शायद बहुत सीरियस रहता है या फिर जो शायद किसी से मिलता जुलता नहीं, वो ही एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है या फिर वो ही सिर्फ यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है ना। पर ऐसा नहीं। आज हम कुछ ऐसी बातों को सीखने पर हैं जो यीशु मसीह के स्वभाव को हमें दिखाती है। हमको जब पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया गया है, तो हमें ज़रूरी है ये जानना कि प्रभु का स्वभाव क्या है, हम कैसे बिहेव करें संसार में रहते हुए, हम कैसे चलें, हम कैसे अपने जीवनों को व्यतीत करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु ने आज इस योग्य बनाया है कि हम प्रभु के वचन से आज उन बातों को सीखेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में मिलेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका। सचमुच परमेश्वर, अगर आप हमें ना सिखाएं प्रभु, अगर आप हमें ना बनाएं परमेश्वर, ना बताएं प्रभु, तो हमारे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द यीशु व्यर्थ ही ठहरेगा। लेकिन प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने हमारी हर वक्त सहायता करी है। प्रभु जो वचन आज की शाम आपने दिया, चाहती प्रभु वो मेरे मुख से जब निकले, प्रभु आपके लोग आपकी तरह आज की शाम में बनने पाए। प्रभु उनके मनों में ये इच्छा उत्पन्न होने पाए प्रभु कि वो बने तो सिर्फ आपकी तरह बने, चले तो वो आपकी तरह चले। प्रभु सारी बातों को सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। पहली चीज जो आज हम सीखने पर है वो है कि जो प्रभु परमेश्वर का जो बच्चा है, जो पुत्र है या पुत्री है, उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि वो अपने पिता को इम्पोर्टेंस देता है, पिता का आदर करता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसकी 19 वर्ष, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह जिसके पास सारा अधिकार है, जो प्रभु की समानता में, जो परमेश्वर की समानता में है, वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। हालेलुया। कई बार हम बहुत से मनुष्यों को देखकर चल रहे होते हैं। मैं मना नहीं करती कि हम प्रभु के लोगों को ना सुने, प्रभु के दासों को ना सुने, क्योंकि सुनना जरूरी है। उनसे हम बहुत सी बातों को सीखते हैं, सुनते हैं, और उससे हमारा विश्वास बढ़ता है, उससे हमारा प्रभु के साथ संबंध बढ़ता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने हम किसी और को फॉलो करने लग जाते हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं जो शायद प्रभु की गाइडेंस में नहीं चल रहे, और हम फिर वही काम करने लगते हैं जो वो लोग कर रहे हैं। आज के संसार में हमें बहुत सी चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं जहां लोग सिर्फ एक दूसरे को देखकर फॉलो कर रहे हैं। हर चीज ट्रेंडिंग हो गई है ना।
जो कुछ भी ट्रेंडिंग होता है वही हमें करने का मन करता है, चाहे फिर वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्यों ना हो, कोई भी स्टाइल क्यों ना हो, कोई सी भी बात क्यों ना हो। हम दुनिया से सीखने की बहुत सी कोशिश करते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह हमें आज सिखा रहे हैं, इतना महान होने के बाद भी, सब कुछ करने के योग्य होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ वो करता हूँ जो प्रभु यीशु, जो मेरा पिता मुझे सिखाता है, जो मैं उसे करता हुआ देखता हूँ, सिर्फ मैं वही करता हूँ। एक पुत्र के लिए जिसके पास सारे अधिकार हो, उसके लिए ये बात कहना शायद डिफिकल्ट हो सकता था। वो सोच सकता था, मैं क्यों अपने पिता के लिए ये बात कहूँ, मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों किसी को बताऊं कि मैं किसे देखकर काम करता हूँ। कई बार हमारे मनों में भी ये आता है, मैंने देखा है बहुत से लोग कुछ भी नया खरीद के लेकर आते हैं, या फिर कोई फंक्शन आ रहा होता है, स्पेशली लेडीज में ये चीज बहुत पाई जाती है, वो अपनी चीजों को दिखाना नहीं मांगती किसी को आसानी से, है ना। हम छुप छुपा कर रखते हैं अपनी चीजों को कि अभी नहीं दिखाएंगे, जिस दिन वो फंक्शन होगा हम उसी दिन दिखाएंगे, है ना। हम सब में ये चीज पाई जाती है, लेकिन प्रभु सबके सामने ये बात कह रहे हैं, यीशु मसीह सबके सामने ये बात कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी करता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम छुपाते हैं चीजों को, है ना, हम सिर्फ मनुष्य से छुपाते हैं, पर कई बार हम प्रभु की महिमा भी नहीं करते। जो चीजें हमने प्रभु से सीखी, प्रभु के दासों से सीखी हैं, हम वो भी छुपा कर रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी को पता लगे कि हम किसी और से सीख रहे हैं। हम चाहते हैं कि बस हमारी ही सबके सामने तारीफ हो। लेकिन यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से कह रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ वो करता हूँ जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूँ। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहे हैं। हम सब भी शायद अपने जीवनों में किसी ना किसी को फॉलो कर रहे होंगे, कोई ना कोई हमारा आइडल होगा जिसे हम फॉलो करते होंगे। पर प्रभु आज सिखा रहे हैं, वचन आज हमें कुछ अद्भुत सिखा रहा है। वो ये सिखा रहे हैं कि हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है, हमें परमेश्वर को फॉलो करना है, क्योंकि मनुष्यों को फॉलो कर कर हम शायद बहुत सी बार ठोकर खा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ठोकर का कारण बन सकता है ना। हो सकता है हमें कोई स्पीकर बहुत पसंद हो सकता है हमें कोई लीडर बहुत पसंद हो सकता है कि कोई वर्शिपर हमें बहुत पसंद हो, कोई दास हमें बहुत पसंद हो, है ना, हम उसको बहुत ध्यान से सुनते हो। लेकिन कभी ऐसा समय आपके जीवनों में जरूर आया होगा जब उस व्यक्ति ने जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं करा, और आपको लगा कि इसने वैसा नहीं करा जैसा मैं चाहता था, या फिर उससे कुछ गलती हो गई और आप उस व्यक्ति को जिसको आप एडमायर करते थे, जिससे आप सीखते थे, आप उससे नाराज हो गए, आपने वहां जाना ही बंद कर दिया, है ना। कई बार होता है जब हमारे मन के मर्जी के मुताबिक बातें नहीं होती, हमारी मर्जी के मुताबिक बातें नहीं होती, हम उस स्थान पर जाना पसंद नहीं करते, फिर चाहे वो कोई भी स्थान क्यों ना हो। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु को देखकर चलें, क्योंकि स्थिर सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा। मनुष्य गलतियां कर सकते हैं, और मनुष्य को देखकर हम जब जब चलेंगे, जब जब हम सिर्फ अपना फोकस एक मनुष्य पर रख देंगे, तब तब जरूर होगा हमारे जीवनों की हम ठोकर खाएंगे और हम बैकस्लाइड हो जाएंगे, और हमें लगेगा कि हमारी मर्जी पूरी नहीं हुई, या फिर उस सामने वाले व्यक्ति में भी गड़बड़ियां है, उसमें भी कमियां है, तो फिर मैं उसकी क्यों सुनूं। पता है शैतान बहुत चालाक है, वो यही करता है। जब हम किसी अच्छे स्थान से जुड़ने लगते हैं, जब हम एक अच्छे व्यक्ति को अच्छे काम करते हुए देखने लगते हैं और हम उसके साथ वैसा चलने लगते हैं जैसा यीशु मसीह हमें चलाना चाहते हैं, तब शैतान एक काम करता है, वो आपको उस व्यक्ति की कमियां दिखाने लगता है, और फिर आपको लगता है कि ये वैसे तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कमियां तो इनमें भी है, कभी तो ये कुछ कहते हैं और कभी कुछ और कहते हैं, तो मैं इन्हें क्यों फॉलो करूं। फिर शैतान आपके भीतर नफरत का, अहंकार का बीज बोने लगता है, और यही हमारे लिए ठोकर का कारण होता है। लेकिन जब आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तब ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह में कोई कमी है ही नहीं, वो स्थिर है, वो परफेक्ट है हर एक चीज में। इसलिए वो कहता है कि मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। और उसने अपने लिए भी बताया, इस संसार में जब वो मनुष्य बनकर आए तब उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता को जैसे काम करते हुए देखता हूँ वैसे ही काम मैं भी करता हूँ। तो पहली चीज जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि कैसे हमें सिर्फ
यीशु मसीह की तरह काम करना है, कैसे हमें परमेश्वर की तरह अपने कामों को करना है। हम एक और जगह से पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 11 अध्याय और उसका 4 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। जब हम इस 11 अध्याय को पढ़ते हैं तब यहाँ लिखा है, इसका जो हेडिंग है वो है लाजर की मृत्यु। और इस वर्ष से पहले यीशु मसीह को बताया गया था मार्था के द्वारा, मरियम के द्वारा, कि लाजर जो है बीमार है। और मार्था ने बोला कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। आपको मालूम, जब हम मनुष्य के साथ अटैच होते हैं, जब हम किसी को फॉलो कर रहे होते हैं ज्यादा, तब उसकी सारी उम्मीदें उस मनुष्य से जुड़ जाती है। अगर हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं तो हमारी सारी उम्मीदें यीशु मसीह पर डिपेंडेंट होंगी। अगर मैं अपनी मम्मी को फॉलो कर रही हूँ तो फिर मैं मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट होंगी कि मम्मी जो जो करेंगी मैं वही वही करूंगी। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं मम्मी से जाके कहूंगी। ऐसे ही यहाँ पर हुआ। मार्था और मरियम यीशु मसीह से प्रेम रखते थे, लाजर यीशु मसीह से प्रेम रखता था। और जब बीमार हुआ लाजर, तब मार्था और मरियम ने जाकर सीधे सीधे यीशु मसीह से कह दिया कि देख प्रभु, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। एक्चुअली में जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तब हम एक व्यंग को पाते हैं कि देख तू उससे प्रीति रखता है लेकिन फिर भी वो बीमार है। पर यीशु मसीह ने एक खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा ये बीमारी मृत्यु की नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। प्रियो, जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि कैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन से हर वक्त सिर्फ यीशु मसीह को महिमा देना जरूरी समझा। कैसे उसने परमेश्वर को इम्पोर्टेंस देना जरूरी समझा। अगर आज हम कुछ अच्छा करते हैं अपने जीवनों में, मैंने बहुत से लोगों को देखा ऐसा करते हुए, अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो वो सारा क्रेडिट खुद को ही देना जरूरी समझते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं है। वो जानते थे कि परमेश्वर एक अद्भुत सेवा को लेने वाले हैं उनसे। वो जानते थे कि परमेश्वर लाजर को मृतकों में से जिलाएंगे। ये काम यीशु मसीह के द्वारा होने पर था। ये अद्भुत टेस्टमनी यीशु मसीह के जीवन के द्वारा होने पर थी। लेकिन फिर भी प्रभु कह रहे हैं, फिर भी यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है ये मृत्यु की नहीं है, वरन किसकी है? परमेश्वर की महिमा की है। क्या हम आज अपने जीवनों में, जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, जब हम इस संसार में हैं, हम कितनी बार प्रभु को महिमा देना जरूरी समझते हैं? मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, जब भी कोई आपकी तारीफ करे किसी भी चीज को लेकर, चाहे आपने अच्छी वर्शिप करी हो, चाहे आपने अच्छा वचन दिया हो, आप उन्हें थैंक यू जरूर बोलिए। लेकिन आप इस बात को जरूर अपने मुख से कहिए कि ये जो भी हुआ प्रभु की महिमा के लिए हुआ है ना। और उनको कहिए कि प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि हम इस योग्य नहीं है कि यहाँ पर खड़े होकर हम कुछ भी बोल पाए या हम कुछ सिखा पाए। लेकिन सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है कि हम अपने स्थानों से इस वचन को सुनाने पा रहे हैं, हम प्रभु की आराधना करने पा रहे हैं। तो पहली चीज हमने सीखी है कि हम आज से जो भी कुछ करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा देंगे। चाहे हम कैसा भी काम क्यों ना कर रहे हो, चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम किसी पेज को रन कर रहे हो, किसी मिनिस्ट्री को रन कर रहे हो, चर्चेस को रन कर रहे हो, पहला आदर सिर्फ प्रभु का है और उसी को हमें आदर देना है। दूसरी चीज जो हम सीख रहे हैं वो है कि हमें प्रभु जो चाहते हैं, जो परमेश्वर चाहते हैं, हमें वो करना है। हम सबके जीवनों में बहुत सी इच्छाएं पाई जाती है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जो लोग फेसबुक पे मुझे सुन रहे हैं, उन सबके जीवनों में कोई ना कोई इच्छा जरूर होगी। किसी किसी के जीवन में शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं। शायद वो सोच रहे होंगे कि कल मुझे क्या करना है, या फिर कुछ लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है ना। कई बार हमारी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं। कई बार हम अपने गोल्स भी प्रभु से बिना पूछे सेट करते हैं। कई बार हम वो करते हैं जो हमारा मन करता है। कई बार हम वो करते हैं जो प्रभु हमें मना कर रहे होते हैं। हम यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 30 वर्ष पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हालेलुया। प्रिय, आज हम यीशु मसीह से सीख रहे हैं। मुझे बहुत खूबसूरत लगता है जब हम यीशु मसीह से सीख रहे होते हैं, यीशु मसीह के जीवन से सीख रहे होते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं
कि मेरा जो न्याय है वो सच्चा है। इतना कॉन्फिडेंस क्या हमारे भीतर है कि हम कहने पाए कि हम जो डिसीजंस ले रहे हैं, हम जो किसी का न्याय कर रहे हैं वो सच्चा है। हम जब अगर किसी का न्याय करने लगते हैं तो हमारे मनों में सीधे ये बात आती है, क्योंकि हमें अधिकार नहीं दिया गया कि हम किसी को जज करें, पर कभी कभी हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हमें न्याय करना पड़ता है जब दो लोग हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम कंफ्यूजन्स में होते हैं, हमें लगता है पता नहीं हम सही करेंगे या हम गलत करेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं कि मेरा न्याय सच्चा है। क्यों सच्चा है? क्योंकि मैं अपनी इच्छा पर नहीं चलता, मैं प्रभु परमेश्वर की इच्छा पर चलता हूँ, मैं अपने पिता की इच्छा पर चलता हूँ। हम इसकी 36 वर्स भी पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वह मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। हालेलुया। प्रियो, कितने लोग आज की शाम में ये बात कह सकते हैं कि जो भी काम हम आज के दिन तक करते आए हैं या फिर आज कर रहे हैं, वो प्रभु की इच्छा में है। कई बार हम बहुत से काम अपनी मर्जी के अनुसार कर रहे होते हैं, कई बार ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमें लग रहा होता है कि सब कर रहे हैं इसलिए वो ठीक है और मुझे भी कर लेना चाहिए। प्रभु की इच्छा जानना जरूरी नहीं समझते। मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें प्रभु की इच्छा जानना बहुत जरूरी है। कई बार लोगों को लग रहा होता है कि वो प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, वो प्रभु का वचन फैला रहे हैं, वो प्रभु की महिमा कर रहे हैं, और वो प्रभु से नहीं पूछते कि प्रभु क्या मैं जो कर रहा हूँ वो आपकी इच्छा के अनुसार है भी या नहीं है। बस हमें लग रहा होता है कि हम ठीक कर रहे हैं, ये हमारी इच्छा है। शैतान चालाक है, वो हमारे मनों में इच्छाओं को उत्पन्न करता है जो प्रभु के विरुद्ध होती है, जो परमेश्वर के विरुद्ध होती है। कुछ भी करने से पहले, इवन यहाँ पर जब मुझे इस पेज पर इनवाइट करा गया, मैं बार बार सबसे यही कह रही थी, सिस्टर्स ने मुझे लगता है शायद 1 मंथ हो चुका है इस बात को, जब उन्होंने मुझे इस पेज के लिए इन्वाइट करा, उन्होंने इन्विटेशन दिया, लेकिन मैं उनको बार बार होल्ड पर रखा। मैंने कहा सिस्टर मैं आपको कंफर्म करूंगी, मैं कंफर्म करूंगी, क्योंकि मुझे प्रभु की तरफ से रिप्लाई नहीं आया था। और जब तक, चाहे मैं कहीं पर भी इनवाइटेड क्यों ना हूँ, चाहे मैं छोटा भी काम क्यों ना कर रही हूँ, जब तक मैं प्रभु से कंफर्मेशन नहीं ले लेती, तब तक मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी करूँ। कई बार हमें लगता है कि हम प्रभु का वचन प्रचार कर रहे हैं तो शायद ये प्रभु की महिमा के लिए ही हो रहा है, प्रभु की इच्छा में, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जाओ और जाके सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन आपको मालूम, हम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब एंटर कर जाते हैं तब प्रभु की इच्छा जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका 20 और 21 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमलेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमलेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। हालेलुया। प्रियो, ये बात हमने शायद बहुत बार पढ़ी है और आज भी हम उसी बात को सीखने पर हैं। शाऊल से शमूएल ने कहा था कि जाना वहां पर सबको नष्ट करना और सब कुछ नष्ट कर देना, कुछ भी चीज अपने साथ वहां से वापस मत लेकर आना। लेकिन शाऊल कह रहा है कि हम वहां से अच्छी वस्तुओं को ले आए हैं जिससे कि प्रभु की महिमा होने पाए, प्रभु को हम बलि चढ़ाने पाए। प्रभु ने कहा था क्या ऐसा? प्रभु ने कहा था कि मेरी इच्छा यह है कि सब कुछ नष्ट कर देना, लेकिन शाऊल कह रहा है कि हम बलि चढ़ाने के लिए ले आए हैं। इच्छा किसकी है? शाऊल की है। उसके मन में इच्छा हुई है कि मैं प्रभु को भेंट चढ़ाऊं। सोचिए, प्रभु का ही काम है, प्रभु को ही महिमा देने की बातें कर रहा है वो, लेकिन प्रभु की इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। कई बार हमारे जीवनों से भी ऐसे ही होता है, हमें लग रहा होता है हम कहीं भी जाएं, कहीं से भी हमें बुलाया जाए, अगर प्रभु के लिए बुलाया जा रहा है तो ठीक ही बुलाया जा रहा होगा, लेकिन हम प्रभु से नहीं पूछते प्रभु हम जाएं या ना जाएं। यहाँ पर भी शाऊल यही कर रहा था, वो सोच रहा था, अपने मन की इच्छा पूरी कर रहा था कि मैं प्रभु को बलि चढ़ाऊंगा, प्रभु के लिए बलि चढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन प्रभु से नहीं पूछ रहा, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। प्रभु ने जो कमांडमेंट दिया था उससे तोड़कर अपनी इच्छा को ऊपर रख रहा है और कह रहा है कि मैं बलि को चढ़ाऊंगा, इससे परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। प्रिय, हम सीख क्या रहे हैं इस बात से? हम ये सीख रहे हैं कि हमें सबसे पहले
प्रभु से पूछना है कि प्रभु की इच्छा क्या है, क्योंकि इसी के आगे लिखा हुआ है कि क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। प्रियो, पता है यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने कहा मैं वही करता हूँ जो परमेश्वर की इच्छा है, जो पिता की इच्छा है। उसने बार बार इसी बात को रिपीट करा, और हम जानते भी हैं कि पवित्र शास्त्र हमें यही सिखा रहा है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ वैसा करते चले गए जैसे पिता से उनको ऑर्डर्स मिले थे, जैसे पिता ने उन्हें कमांडमेंट्स दी थी, और वो अंत तक वफादार रहे। लेकिन हम शाऊल की तरह हो जाते हैं, कभी कभी हम वो करने लगते हैं जो हमें लगता है हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, जो हमें लगता है कि हमें सक्सेसफुल बनाएगा, जो हमें लगता है कि हमें पॉपुलर बनाएगा, जो हमें लगता है कि शायद प्रभु की महिमा हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी करने से पहले, छोटी सी छोटी बात करने से पहले भी प्रभु से पूछें। आज हमने जिस टीम के साथ वर्शिप करी है, जिस मिनिस्ट्री से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको मालूम हमारी पावर क्या है। हम हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस बात का, क्योंकि हम जब भी कोई डिसीजन लेने पर होते हैं, हम प्रभु से पहले पूछते हैं, और हमेशा हम ये बात कहते हैं कि प्रभु, हमारे विचार शायद बहुत से हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो इच्छा है वो ही पूरी हो। क्योंकि जब प्रभु की इच्छा पूरी होती है, तब सबसे पहली बात, हम आनंद को महसूस करने पाते हैं। दूसरी बात, सेटिस्फैक्शन हमारे जीवन में होता है। और तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम प्रभु को महिमा देने पाते हैं। हालेलुया। प्रियो, जब तक आप अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर रखेंगे, आप अपने जीवन में अब तक यीशु मसीह की इच्छाओं को नहीं जानेंगे, अब तक आप परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जानेंगे, तब तक आप चाहे कितना भी अच्छा करने की कोशिश क्यों ना करें, अपनी सोच आप कितनी भी यूज क्यों ना करें, तब तक प्रभु आपको आनंद से नहीं भरेगा, तब तक प्रभु आपको अपने साथ गहरे संबंध में लेकर नहीं जाएगा। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ गहरे संबंध में जाएं, हम रेवलेशंस को पाएं, हम प्रकाशनों को पाएं, हम भेद की बातों को जानें। पता है वो जान क्यों नहीं पाते? क्योंकि उन्होंने कभी भी नम्र होकर, दीन होकर प्रभु के सामने ये कहा ही नहीं, उनके मुख से कभी ये बात निकली ही नहीं कि प्रभु, जो आपकी इच्छा है वो मेरे जीवन में प्रकट कीजिए। हम सुबह उठते हैं, अपनी लंबी सी प्रेयर लिस्ट प्रभु के सामने दे देते हैं, कभी ये नहीं कहते कि प्रभु जो आप चाहते हैं वो पूरा हो। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने भाई की बात कर रही हूँ, उसको दो जगह से, एक जगह वो ऑलरेडी जॉब कर रहा था और एक और जगह से उसको इनविटेशन आया, उसको ऑफर आया कि तुम यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो, न्यू फर्म खुली है, न्यू ऑफिस खुला है। तो वो आकर पापा को डिस्कस करने लगा, पापा को बताने लगा कि ऐसे ऐसे आया है और वहाँ सैलरी भी ज़्यादा है और वहाँ बस फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, पर वो दूर है बस। वो ये सारी बातें कह ही रहा था। मैंने पूछा, उसने बताया, फिर मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा तुम पापा से पूछ रहे हो, ये अच्छी बात है, मुझसे पूछते हो ये भी अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा तुम प्रभु से पूछो एक बार। हो सकता है जहां पर तुम जिस स्थान पर हो, प्रभु तुम्हें वहीं ब्लेस करे। जरूरी नहीं कि हम जहां जा रहे हैं, जहां ज्यादा अच्छा हमें मिल रहा है, वहां हम आनंद को महसूस करने पाएंगे या फिर वहां हमारे लिए चीजें स्मूथ होने पाएंगी। जहां प्रभु आपको चाहते हैं, आप वहां रहना आरंभ करिए। और तब शायद उसको जो पता नहीं, मुझे पता नहीं है कि उसने प्रभु से बात की या नहीं की, पर उसने नेक्स्ट डे हमें ये बोला कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, रहने देता हूँ मैं, और मैं यहीं जॉब करूँगा। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद हो आपका, क्योंकि कई बार हमें समझाना भी ज़रूरी होता है, कई बार हमें किसी को गाइड करना ज़रूरी होता है। यहाँ एक बहन बैठी है, उसने अपनी सिस्टर को भी यही बात कही, वो भी जॉब को लेके बहुत कंफ्यूज थी और शायद उसकी इच्छा ये थी कि मैं बाहर रहकर ही करूँ, और उसने भी अपनी बहन को समझाया कि बहन वो करो जो प्रभु चाहते हैं, क्योंकि जब हम प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं तब हमारे पास छोटे में भी, थोड़े से में भी ज्यादा ब्लेसिंग्स को हम रिसीव करने पाते हैं, ज्यादा आनंद को हम रिसीव करने पाते हैं। वो जीवन ही क्या है जिसमें हम सारी चीजें प्राप्त करने के बाद भी टेंशन में रहे, है ना? इतनी ज्यादा मेहनत करें, अपनी सारी जान हम लगा दें, सारी हिम्मत से अपना काम करें, सारी सामर्थ्य से काम करें, लेकिन जो प्रभु का आनंद है वो हमारे भीतर हो ही ना, क्या फायदा उन सारी बातों का? इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु की इच्छा को जानें, जैसा जैसा वो हमें कहें वैसा वैसा ही हम करें। पहली बात हमने जानी कि हमें प्रभु को इम्पोर्टेंस देनी है। दूसरी बात हमने जानी कि जैसा प्रभु चाहते हैं हमें वैसा करना है। तीसरी बात हम सीखेंगे कि हमें वो बोलना है जो सही है और जो सच है। हम यूहन्ना उसका
6 अध्याय और उसका 26 और 27 वर्ष पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आपको मालूम, इससे पहले ही जब हम 14 वर्स पढ़ते हैं, तब यहाँ लिखा है, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था यही है। इससे पहले 5000 पुरुषों को यीशु मसीह ने खिलाया था, भोजन खिलाया था, और वो कहने लगे थे, क्योंकि उनको भोजन मिला था, वो कहने लगे थे कि यही भविष्यवक्ता है। लेकिन यीशु मसीह उनके दिलों को जानते थे। वो जानते थे कि ये अभी तो ये बातें कह रहे हैं, पर बाद में यही वो लोग होंगे जो मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। यीशु मसीह बहुत ही अपनी बातों को लेकर क्लियर थे। वो मुंह देखकर बातें नहीं करते थे। उनके मन में ये इच्छा कभी भी नहीं आई कि मैं सबको प्रसन्न करूं। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ सबके मन में सिर्फ एक ही बात है कि हम सबको प्रसन्न कर लें, कोई भी हमसे नाराज ना हो जाए गलती से भी। हम पूरा प्रयास करते हैं कि सब खुश रहे। प्रयास करना कुछ गलत नहीं है, हमें सबके साथ अच्छे ही संबंध रखने हैं। हमें कोशिश करनी है कि हमारा झगड़ा किसी से ना हो, हम सबके साथ अच्छे संबंध को रखने पाए। लेकिन आपको मालूम, कभी कभी जब प्रभु आपको गाइड कर रहे हो, जब परमेश्वर आपको कह रहे हो कि ये बात गलत है, इसको कहे, इन्हें बता कि ये जो सही है वो बता इन्हें, तब आपको कहना जरूरी है। अगर यीशु मसीह चाहते तो वो इस बात से खुश हो सकते थे कि लोगों ने भविष्यवक्ता कह रहे हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं वचन को सुनने, बड़ी बड़ी भीड़ उनके पीछे आ रही है। 5000 तो सिर्फ पुरुष थे, और भी शायद बहुत सी भीड़ उनके पीछे होगी। वो शायद इस बात को लेकर आनंदित हो सकते थे, पर यीशु मसीह बहुत क्लियर थे। कई बार हमें सच बोलने वाले लोग, हमें सीधा बोलने वाले लोग पसंद नहीं आते, लेकिन पता है वचन भी कहता है आपकी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, लेकिन कहने का एक तरीका है। कुछ लोग शायद बहुत रूड होके अपनी बातों को कहते हैं। इस बात में भी कंफ्यूजन है, वो सोचते हैं कि हाँ की हाँ और ना की ना कहनी है। पहले मैं भी ऐसी थी। मैं कुछ सालों पहले की बात करूं तो मैं जो मुझे कहना होता था मैं कहती थी, पर शायद मैं बहुत बार रूड हो जाती थी। पर प्रभु ने सिखाया कि जो कहना है वो कहो, लेकिन ऐसे कहो कि सामने वाला समझे, उसको परेशानी ना हो उस बात को सुन के। और फिर जब यीशु मसीह साथ में होते हैं, जब वो सिखा रहे होते हैं कि हमें क्या कहना है, तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही प्रभु के द्वारा सीख जाता है, समझ जाता है। और ऐसे ही यहाँ पर हुआ। यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते। वो जो भीड़ थी, जब यीशु मसीह को उस भीड़ ने नहीं पाया तो वो यीशु मसीह के पीछे पीछे उसे ढूंढने चले गए। और तब जब यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा, तब उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। कितना ब्लंट है ना ये, कितना, शायद अगर हमसे आज कोई ये बात कह दे, हम किसी के पीछे पीछे जाएं फॉलो कर कर, और वो व्यक्ति हमसे ये बात कह दे कि तुम मेरे पास इसलिए नहीं आए हो कि तुम वचन सुनोगे या तुम आराधना करोगे, तुम इसलिए आए हो कि तुम फेमस हो सको, है ना, या फिर तुम इसलिए आए हो कि तुम्हारे जो काम है जो नहीं हो रहे वो हो सके, तो हमें बहुत बुरा लगेगा। नेक्स्ट वीक से हम उस कलीसिया में जाना बंद कर देंगे, अपने घर बैठ जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने किसी बात की चिंता करे बिना, क्योंकि वो जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं, वो जानते थे कि उस वक्त उस बात का कहना जरूरी है, लोगों को सिखाना जरूरी है कि हमारा जो मोटिव है, हमारा जो पर्पस है वो क्या है किसी को फॉलो करने का। और उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने कहा कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु ने एक सही बात को सिखाया उन्हें कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। आज हम भी ऐसे भोजन के लिए परिश्रम करते हैं कि हम प्रभु को भूल जाते हैं, जिसको समय देना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी को भूल जाते हैं संसार की सारी बातों को करने में, अपने घर को चलाने में, अपनी इच्छाओं को पूरी करने में, अपनी चीजों को पूरी करने में। हमें यीशु मसीह की तरह बनना है। हमने सिर्फ 3 बातें सीखी हैं, और शायद हो सकता है ये बहुत नॉर्मल बातें लगी हों, लेकिन अगर हमारे भीतर यही क्वालिटीज नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप है यीशु मसीह की तरह बनने का, एंटर होंगे, तब हम धीमे धीमे करके प्रभु के साथ और ज्यादा
आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएंगे। पहली चीज़ आज से जो हमें करनी है, जो हमें सीखनी है, वो हमें अपनी डिपेंडेंसी को प्रभु के ऊपर रखना है। प्रभु को सारी इम्पोर्टेंस देनी, सारी आदर, सारा महिमा प्रभु को देना है। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार करना है। जब भी आप कन्फ्यूजन्स में हो, जब भी आप डाउट्स में हो, जब आपको लगे कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो मैं काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो हो नहीं रहा, तब आप प्रभु से पूछिए प्रभु से कि प्रभु की इच्छा क्या है। करने से पहले पूछिए, क्योंकि करने के बाद भी वो बता तो प्रभु आपको देंगे, लेकिन जब आप पहले से पूछ के रखेंगे तब आपका आनंद, आपका जॉय डबल हो जाएगा। तीसरी चीज़, सच कहना सीखिए। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें गलत हैं और आपको प्रभु इस बात को डायरेक्ट करें कि आपको कहना है, तो कहना सीखिए। गलत के साथ बैठे मत रहिए, गलत चीज़ों को सिर्फ सहन मत करते रहिए। कभी कभी कहना भी ज़रूरी है जब प्रभु आपको डायरेक्ट करें। और आपको मालूम, जब प्रभु आपको सिखाएंगे कि आपको क्या कहना है, तब आपकी कोई भी बात किसी को रूड नहीं लगेगी। तब प्रभु उस व्यक्ति से खुद ब खुद बात करेंगे। तब शायद सिर्फ शब्द आपके होंगे, लेकिन अनॉइंटिंग प्रभु की होगी, कार्य प्रभु का होगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम जानते हैं कि आज हमने आपके बारे में सीखा है। प्रभु सारी आदर, सारी महिमा हम प्रभु आपको देते हैं और चाहते हैं प्रभु कि इन अंत के दिनों में प्रभु, जब आपका आना बहुत ही निकट है प्रभु, हम आपकी तरह बनने पाए, हम तैयार होने पाए प्रभु आपकी तरह। प्रभु हम इस योग्य बनने पाए प्रभु कि जब आप हमें लेने आए तब आप हमें देखकर खुश होने पाए, आनंदित होने पाए। परमेश्वर चाहती हर एक जन जिसने इस मैसेज को सुना प्रभु, जिसने इस वचन को सुना है प्रभु, वो आज से आपके सामने आपकी इच्छाओं को जानने के लिए आने पाए। वो हर एक काम को करने से पहले आपसे पूछने पाए, वो सारी महिमा आपको देने पाए, वो उन बातों को करने पाए प्रभु जो आपको पसंद आती। उनके काम प्रभु मनुष्यों को दिखाने के समान नहीं, वरन पिता जैसा आप चाहते वैसे होने पाए। प्रभु हर एक को आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं और हम जानते हैं प्रभु कि आप आज से अपने लोगों को अपनी तरह बनाएंगे। प्रियो, अपने दिल में इस बात को कहिएगा, प्रभु से इस बात को कहिएगा कि प्रभु मुझे अपने जैसा बनाइए, मैं आपकी तरह चलूँ, मैं आपकी तरह बोलूँ, मैं वो करूं प्रभु जो आप मुझसे चाहते। प्रभु हर एक जन को आपके हाथों में सौंप रही हूँ, विशेषकर प्रभु रेवरेंड एग्नेस फिलिप्स को, प्रभु सिस्टर को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंप रहे हैं। हम चाहते परमेश्वर उनके जीवन में भी आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। जब उन्होंने इस काम को शुरू करा है, मैं चाहती प्रभु हर एक कदम पे प्रभु वो आपकी गाइडेंस में होकर आज से काम करने पाए, वो जानने पाए प्रभु कि आपकी इच्छा क्या है। क्योंकि प्रभु सचमुच जब हम आपकी इच्छा को जानकर काम करना आरंभ करेंगे तब आप खुश होने पाएंगे प्रभु, तब आपकी महिमा होने पाएगी। और प्रभु आपकी महिमा से बढ़कर हमारे जीवनों में कुछ भी नहीं। प्रभु उनकी पूरी मिनिस्ट्री को हम आपके नाम से ब्लेस करते और चाहते परमेश्वर, चाहे ये मिनिस्ट्री किसी भी मोटिव के साथ क्यों ना आरंभ करी गई हो प्रभु, चाहे कैसे भी क्यों ना शुरू करी गई हो, लेकिन प्रभु अब से ये मिनिस्ट्री प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलाई जाए। प्रभु इसके चलाने वाले, इसको डायरेक्ट करने वाले आप होने पाए। प्रभु आपकी आशीषों को मिनिस्ट्री के लिए, मिनिस्ट्री से जुड़े हर एक जन के लिए मांग लेती। हर एक उस जन को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ जो फेसबुक पर हमारे साथ कनेक्टेड है। परमेश्वर आप उन सबको ब्लेस कीजिए और प्रभु उनके जीवन में अब से हर वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए। हर एक बात में प्रभु आदर और महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक अच्छी आराधना करने का अवसर दिया और अच्छी बातों को हमें सिखाया है। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का जो स्वभाव है वो अब हम में बना रहेगा। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। थैंक यू।